Welcome back, children, to the third part of the chapter. So in this chapter we are going to discussing about today's third topic. So the name of the chapter is stepwise thinking, and the today's topic is about encoding and decoding. Okay, so children, what do you mean by encoding and decoding? Anybody knows? Okay, fine. So इनकोड दैट मीन्स, इनकोड एंड डी कोड के नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम कोड्स, इजंट इट? क्योंकि इनके नाम में ही कोड लिखा हुआ है, इनकोडिंग, इनकोड, डी कोड. दैट मीन्स कि दीज टू वर्ड्स आर टॉकिंग अबाउट सम कोड. ओके, and these code help us to keep it as a secret. why? हम लोग कोड क्यों रखते हैं? ताकि वो चीज़ सीक्रेट रहे. फाइन. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक. So topic, that means encoding. Encoding is a process to convert information into a set of letters, numbers and symbols in the form of a code so that it can keep it a secret. Encoding is a process that converts information into a set of letter. Encoding किस चीज़ का प्रोसेस है? कि हम अपने इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकें किसी कोड में. ठीक है? एंड दिस कोड कैन बी एनीथिंग. either it can be your letters or a numbers and your symbols too. कि अब ये कोड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपके लेटर्स हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं और आपके सिंबल्स हो सकते हैं. इनका क्या काम होता है कि ये हमारे इंफॉर्मेशन, जो हमारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, उसे हम कोड करके उसे सेफली अपने पास रख सकते हैं, दूसरों से हाइड कर सकते हैं, ताकि वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी और को लीक ना हो जाए. ठीक है? इसीलिए हम इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर मोबाइल फ़ोन. ओके, आप सभी ने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है. ठीक है? तो आप सबको पता है कि हर मोबाइल फ़ोन के डिफरेंट पास कोड होते हैं. हर फ़ोन में एक कोड पूछते हैं ताकि आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो सेफ़ रहे और सीक्रेट रहे. ठीक है? तो वैसे ही आप कंप्यूटर में भी कोड के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं. अब एग्जांपल से आप देखिए, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स होते हैं. लाइक कुछ मोबाइल फ़ोन्स में पैटर्न लॉक होता है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स में फेस लॉक होता है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स में नंबर लॉक होता है. तो दीज आर द कोड्स विच हेल्प अस टू ओपन द अनलॉक द मोबाइल फ़ोन. वैसे ही हमारे पास भी कुछ कोड्स होते हैं जो हम इनकोड करेंगे और उसे डिकोड करके उस इंफॉर्मेशन को रिवील कर सकते हैं या उसे रीड कर सकते हैं. तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, किसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को सेव कर लें. ठीक है? टू कीप इट एज अ सीक्रेट. ओके, सो चिल्ड्रेन, दिस इज ऑल अबाउट योर इनकोडिंग. एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं. इनकोडिंग इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू अ कोड which is can be the code can be anything, like it can be the sets of your letters, numbers or a symbols. Okay, next, encoding is done according to the defined set of rules. that means कि encoding जब हम कभी करते हैं, encoding कैसे होती है कि कुछ encoding के rules होते हैं, उस rules के according हम information को code में convert करते हैं. ठीक है? वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. नेक्स्ट है डिकोडिंग. डिकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग एन इनकोडेड मैसेज बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. अब हमने इनकोड किया, अब हम क्या करेंगे? डी कोड.
यानी कि जो हमने कोड से जो इन्फॉर्मेशन हमने कोड में कन्वर्ट किया था, अब हम उस कोड को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट, बिल्कुल रेसिप्रोकल। तो इसमें क्या करना है हमें, decoding is a process to convert the encoded message into its original form, or you can also write decoding is a process that converts the coded message into an important information, ठीक है। encode क्या था, encode is a process to convert information into code, एंड डी कोड क्या था, डी कोड इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट कोड इनटू फ्रॉम कोड इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो डी कोडिंग हमारी इनकोड के मैसेज को डी कोड करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है ताकि हम उसे पढ़ सकें। अगर हमने पासवर्ड डाला है तो हमें उसे पासवर्ड खोलना भी आना चाहिए। तो सेम एज इट इज़, अगर आपने किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड किया है तो उसे डीकोड करना भी होना चाहिए, ठीक है। सो क्यों करना चाहिए, दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट्स ट्रू हिडन मीनिंग। दैट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन में, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जो भी चीज़ें हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए हमें इनकोडेड मैसेज को डिकोड करना आना चाहिए। सो चिल्ड्रेन, दिस इज ऑल अबाउट योर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। नाउ टेक सम एग्जांपल्स। देयर आर सम एग्जांपल्स आर गिवन फॉर इनकोडिंग टेक्निक्स, ओके। इनकोड कैसे करते हैं, कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज a reverse words code। रिवर्स वर्ड्स कोड का मतलब क्या हुआ, रिवर्स द वर्ड्स कोड, यानी कि वर्ड्स को रिवर्स, दैट सिंपल। इन दिस मेथड यू कैन इनकोड अ वर्ड बाय राइटिंग द ओरिजिनल वर्ड इन ए रिवर्स ऑर्डर, ओके। दैट मीन्स कि आपने इस मेथड में क्या देखना है, इस मेथड में ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी लेटर, कोई भी इंफॉर्मेशन इनकोड करते हैं तो आप उसे उसके रिवर्स फॉर्म में कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर आपने लिखा है तो उसका उल्टा आप लिख के उसे इनकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ओके। सो यू कैन सी देयर पेन बॉय रीड, देयर इज, इसका इनकोडेड लैंग्वेज है, ठीक है। ये इनकोडेड लैंग्वेज लिखी हुई है। सो चिल्ड्रन लुक एट दिस वन। फर्स्ट वन इज अ पेन। पेन को अगर हम इनकोड करना है तो कैसे करेंगे, आप उसके रिवर्स ऑर्डर में आ जाइए, उस लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। जैसे PEN, इसका रिवर्स अगर करेंगे तो NEP, राइट। वैसे ही बॉय, BOY को हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि उल्टा लिख दिया, इस तरफ से अगर लिखेंगे तो YOB, ओके। सो दिस इज योर रिवर्स द वर्ड कोड। इसे कहते हैं वर्ड को रिवर्स करके लिखना। अगर कहीं भी अब पेन वगैरह लिखा हो या बॉय लिखा हो तो आपको वो डिकोड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीड। रीड को अगर आप डिकोड करते हैं तो कैसे करोगे, सॉरी इनकोड करोगे तो कैसे करोगे, उसके रिवर्स ऑर्डर से, DAER, ठीक है। तो इसका मतलब आपने रीड को डिकोड किस वर्ड से कर दिया, उसके रिवर्स लेटर से, ताकि कहीं भी अगर रीड लिखा हो तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि आपने इस लेटर को, इस वर्ड को आपने डिकोड कर दिया किस फॉर्म में, रिवर्स फॉर्म में, ठीक। इससे कहते हैं फर्स्ट टेक्निक। ये था आपकी पहली टेक्निक कि आप कैसे लेटर्स को डिकोड कर, इनकोड कर सकते हो, ठीक है।
दूसरी टेक्निक है हमारी नंबर स्वैप कोड। नंबर स्वैप कोड क्या होता है? नंबर स्वैप कोड यानी कि नंबर से स्वैप कर देना, यानी कि नंबर से अदला बदली। स्वैप का मतलब अदला और बदली, ठीक है। सो इन दिस टेक्निक all the letters in the alphabet are assigned according to their position in the alphabet, either in ascending or descending order। क्या बोल रहे हैं? जितने भी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, यानी कि A to Z, इन लेटर्स को अगर हम एक एक हर लेटर को एक एक नंबर असाइन कर देंगे, ठीक है, उनकी जो भी पोजीशंस हैं अगर हम उनको एक एक नंबर असाइन करते हैं तब भी हम उस लेटर को इनकोड कर सकते हैं। अब अगर आप नंबर असाइन करते हो, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक इट कैन बी इन ए असेंडिंग ऑर्डर और इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से नंबर को उससे असाइन कर रहे हो, लेटर्स को। अब इसे आप एग्जाम्पल से देखिए। इन द नंबर स्वैप कोडिंग मैथड, इस कोडिंग मेथड में क्या बताया गया है? वी स्वैप द करस्पॉन्डिंग लेटर्स विद द नंबर्स असाइंड टू देम। अब हम क्या करेंगे, जो लेटर्स को हमने नंबर दिए हैं उन लेटर्स से हम नंबर को असाइन कर दिए, अब उस लेटर को हम नंबर से रिप्लेस कर देंगे। अब आप देखिए, अगर आप एक एक लेटर्स हैं, सपोज दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये नंबर्स हैं, ठीक है, सॉरी लेटर्स हैं। अब इन लेटर्स को हमने एक एक नंबर दे दिया, ए यानी 1, बी यानी 2, सी यानी 3, ऐसे करते करते हमने ए टू जेड नंबर्स दे दिए, ठीक है। ए टू जेड यानी कि 26 लेटर्स होते हैं, तो हमारे पास कितने नंबर्स हो गए? 1 to 26। अब हम इन नंबर्स को लेटर्स से स्वैप कर देंगे, यानी कि लेटर्स की जगह हम इन नंबर्स को लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे जो लेटर्स हैं, वो इनकोड हो जाएंगे इन सच काइंड ऑफ कोड फॉर्म, इन द नंबर फॉर्म, ठीक है। ओके, सो लुक एट दिस। ओके, सो चिल्ड्रन, look at this box. In this box there are number of alphabets are given and their assigned numbers are also given. Okay, so अब इस बॉक्स की हेल्प से हम लेटर्स को इनकोड करना सीखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी हाउ टू इनकोड द वर्ड फ्रेंड। अगर हमारे पास एक वर्ड है फ्रेंड, तो हम उस फ्रेंड लेटर को नंबर स्वैप मेथड से कैसे इनकोड करते हैं, वो आज हम इस एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है। सो चेक द नंबर असाइन टू द लेटर एंड यूज दैट नंबर टू रिप्रेजेंट द लेटर इन द कोड। क्या करना है, पहले हम फ्रेंड की स्पेलिंग लिखेंगे। इस फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होती है? FRIEND, राइट। अब हम इस लेटर्स को जो नंबर हमने असाइन किए थे, सपोज हमने नंबर F को दिया, वेट, अगर हमने F को दिया 6, ठीक, R को क्या नंबर है? 16, I 9, E 5, N 14 and D that is 4। ये नंबर थे हमारे किस चीज़ के? फ्रेंड लेटर के। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर लेटर के पास अपना अपना एक नंबर है। अब हम उस नंबर को यहाँ पे इस बॉक्स में देखेंगे, ठीक है। F6 यहाँ पर है, R18 यहाँ से है, R का 9, E का 5, N का 14 एंड D का 4, राइट। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने इस लेटर्स को नंबर से रिप्लेस कर दिया, यानी कि अगर हम अब इसको कोड के फॉर्म में लिखेंगे
तो इसका कोड क्या होगा 6, 18, 9, 5, 14, 4। अब इस नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि क्या लिखा हुआ है फ्रेंड। अगर हमें ये नंबर्स इनकोड करना आता है तो हमें डिकोड करना भी जानना होगा, ठीक है। सो चिल्ड्रेन, ऐसे करते हैं इंकोडिंग हमने किससे कर दी, फ्रेंड लेटर को नंबर से। दैट इज़ वेरी सिंपल। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड, इन्हें पढ़ पाएंगे। तो ये होता है दूसरा मेथड इनकोड करने का, यानी कि किसी भी लेटर को कन्वर्ट कर देना नंबर में ताकि कोई और पढ़ ना पाए, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स नाउ ट्राई टू encode the word home using the same method। अब हम यहाँ से होम लेटर को भी encode करना सीखेंगे सेम मेथड से, नंबर स्वैप मेथड। तो कैसे करेंगे, अब मान लीजिए हमने लिखा है होम की स्पेलिंग है HOME, फाइन। अब हम यहाँ से ऊपर वाली टेबल से हम निकालेंगे नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा H का क्या नंबर है, H का नंबर है 8 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट होम यानी कि HO, अब O क्या है 15। नेक्स्ट M का क्या है 13 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर E का क्या है 5, यहाँ पे लिखा है 5। अब अगर हम इसको इनकोड करेंगे तो नंबर क्या होगा 8, 15, 13, 5। अब ये कहीं भी लिखा होगा तो आप लोग पढ़ लोगे कि क्या है, तुरंत आप इसको डिकोड करिए और देख लीजिए कि लेटर कौन से हैं। तो ये होता है हमारा दूसरा मेथड। पहला मेथड था कि हमने लेटर्स को रिवर्स कर दिया, दूसरा मेथड था कि हमने लेटर्स को नंबर से चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है